हेलो। मैं शिव प्रसाद चौबे, अंश स्टडी सेंटर रांची। आज का वीडियो झारखंड सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना चाहिए पर आधारित है। आज हम लोग मुख्य परीक्षा का पेपर 4 का सेक्शन 1 अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारत का संविधान और राजनीति वाले खंड पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात ये जानना है कि कितने अंक का प्रश्न है ये और कितने शब्दों में इसका उत्तर लिखा जाना चाहिए। तो 40 अंक का है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 40 अंक का मुख्य परीक्षा में एक उत्तर झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा में रहता है। तो 40 नंबर का मतलब हो गया कि कम से कम 750-800 शब्द, कम से कम। अधिक से अधिक आप 900 950 तक लिख सकते हैं। मतलब 800 आप एक आधार बनाकर चलिए कि 800 वर्ड में मेरा उत्तर होना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को गहराई से पढ़िए। क्वेश्चन में दो चीज होता है। नंबर 1 एक्सप्रेस्ड, जो दिखता है, और दूसरा इम्प्लाइड, विवक्षित, जो छुपा रहता है। तो दोनों चीज को पहले समझना पड़ेगा। और एक फिलोसफिकल कहावत मैं आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी कहावत है, हम लोग अपने गुरुजनों से सुने हैं कि हर प्रश्न में उसका उत्तर छुपा होता है। तो आप भी ये बात जानिए। क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए। तो इसको एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा अच्छा होगा। आइए 6 जेपीएससी के 4th पेपर के अब की पूछे गए क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्ति तथा कार्यों का परीक्षण करें। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्ति तथा कार्यों का परीक्षण करें। आपको परीक्षण करना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या शब्द दिया गया है, आपको एक क्रोनोलॉजी दे दिया गया है। विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में, तो उदारीकरण एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल रिफॉर्म जिसको बोला जाता है, ये उदारीकरण एक्सप्रेस्ड है, लेकिन इम्प्लाइड इसमें निजीकरण और वैश्वीकरण दोनों अपने आप है। तो पहली बात समझ लीजिए कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों के बाद के दौर में, प्रधानमंत्री के बाद के दौर में, तो आपके यहाँ उदारीकरण शुरू हुआ माना जाता है 24 जुलाई 1991 से, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो 1991 से लेकर के अभी तक, क्योंकि परीक्षा हुई थी 2017 में, तो 2017 तक के जितने प्रधानमंत्री हैं, इनके शक्ति और कार्यों का आपको परीक्षण करना है। अब इसको कैसे आप लिखिएगा, इसको समझिए। पहले सबसे पहले है कि क्वेश्चन को कितने पैराग्राफ में आप लिखना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप जो जेपीएससी मेंस की परीक्षा है, इसमें चूंकि शब्द ज़्यादा चाहिए, अधिक चाहिए, तो इसमें एक मजबूत भूमिका और एक प्रभावशाली निष्कर्ष अनिवार्यता है प्रश्न की। भूमिका, तो भूमिका अब है कि आपके पास 800 वर्ड है। अगर आप 150-150 वर्ड का पैराग्राफ बनाइएगा तो 7 पैराग्राफ आपका बनेगा। और बड़ा बनाइएगा, 200-200 का बनाइएगा तो 4 पैराग्राफ बनेगा।
तो अब आपको इसी में एडजस्ट करना है। तो 4-5 पैराग्राफ ये आप पर है कि आप निर्भर, चूंकि एक पैराग्राफ में एक बात को रखने के लिए आप बनाइए। तो सबसे पहले इसमें आप क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले उदारीकरण की मूलभूत मान्यताओं को आप बताइए। उदारीकरण को निजीकरण और वैश्वीकरण से पहले कोरिलेट कीजिए, उसके बाद इसकी मान्यताओं को आप स्थापित कीजिए भूमिका में। भूमिका आप 150 वर्ड का लिखिए और 150 वर्ड में इनकी पूरी मान्यताओं को स्थापित कर दीजिए। ये आपका 150 वर्ड हो जाएगा। इसको आप 200 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पर आइए। सेकंड पैराग्राफ पर आने के बाद आप भारत के पूरे प्रधानमंत्री जो 1991 से लेकर के अभी तक है उनका विवरण दीजिए। कौन कौन प्रधानमंत्री थे और वो जो मूल्य आपने भूमिका में लिखा है उसके लिए इन प्रधानमंत्रियों ने क्या किया। जो मूल्य आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अपनी भूमिका में, उस इन प्रधानमंत्रियों ने जो भी है, नरसिम्हा राव से लेकर और नरेंद्र मोदी जी तक आप आएंगे। वैसे नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री के दौर में, लेकिन ये प्रश्न का मांग है कि आपको बताना पड़ेगा। तो क्रमिक रूप से जितने प्रधानमंत्री, 7 प्रधानमंत्री संभवतः हुए हैं इस दौरान में, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अब है कि उन जो मान्यताएं हैं, अब आप इसको थोड़ा अप्लाइड से समझिए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे उदारीकरण की, निजीकरण की और वैश्वीकरण की या उदारीकरण की प्रमुखतम मान्यता है कि उदार किया जाए, लिबरलाइज किया जाए नीतियों को, कानून बनाए जाएं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, इन सबको मजबूती से कानून के रूप से संरक्षित किया जाए। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया होना चाहिए। तो ये सब मान्यताएं हैं निजीकरण की, उदारीकरण की, वैश्वीकरण की। अब ये प्रधानमंत्रियों का विवरण और उनके उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, इसको आप बताइए। एक पैराग्राफ में नहीं होगा, इसमें कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ लगेगा। 2 पैराग्राफ में, चूंकि आप याद रखिएगा आपको अंतिम आपका क्वेश्चन का आंसर है परीक्षण करना, विवरण देना नहीं। वो सब नीति बना के उसका परीक्षण करना है, मतलब वो कितनी उसका प्रभावशाली रही नीतियां या कोई नहीं हुआ उससे, या किसी कारणवश फेलियर हो गई, तो आपको परीक्षण करना है। मतलब आपको अपना व्यू देना है कि इसका क्या हुआ ये नीति का। तो आप उसमें कुछ आप एग्जाम्पल लगाइएगा उदाहरण के लिए। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एक्ट बना, तो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया। अब वो पार्लियामेंट ने एक्ट जो बनाया उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रही, उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया। जैसे विनिवेश विभाग एक बना था, तो ऐसे करके आप एक सूची बनाइए और उसको लिखिए 2 पैराग्राफ में, पूरे प्रधानमंत्रियों का विवरण देते हुए और उन प्रस्थापनाओं को जिसको आपने स्थापित किया है पहले पैराग्राफ में, उसको कोरिलेट करते हुए 2-3 पैराग्राफ लिखिए। अब उसके बाद आइए लास्ट निष्कर्ष पर। निष्कर्ष जो आप निकालिएगा, तो अब परीक्षण करना। अब परीक्षण करना और निष्कर्ष लगभग इसका एक जैसा होगा, क्योंकि निष्कर्ष में भी आपका व्यू वही होता है। तो परीक्षण कीजिएगा, तो आप उसमें चुन लीजिए, क्योंकि सबका तो परीक्षण करना संभव नहीं है, उसके लिए तो बहुत किताब लिखा जाएगी। तो आप कुछ चुन लीजिए जिसका आपके पास डेटा पक्का है, और उसके आधार पर इसका विवरण देके और परीक्षण आप इसका कर दीजिए। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख के कोशिश कीजिए। और एक बार मैं बता देता हूँ, लिखना सब्जेक्टिव एक कला है, और कला निरंतर अभ्यास से आती है।
कोई भी कला हो, कोई कला, आप साइकिल भी चलाना सीखे अगर होंगे तो अभ्यास के बाद ही सीखे होंगे। तो लिखने का निरंतर प्रयास कीजिए और अच्छा क्रमिक रूप से लिखने लगिए। ठीक है, आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी और क्वेश्चन पर।